Hello guys, welcome to you all on my channel. Today I am presenting a video on Pisces reading for the month of July 2020. तो देखते हैं Pisces के पर्सन की एनर्जी क्या है और Pisces की एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में। दूसरा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में। तो ये ऑलरेडी प्री शफल्ड कार्ड्स थे मेरे सामने, मैंने इनको 4 बार शफल किया था, उससे मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं Pisces के पर्सन की एनर्जी के लिए एंड Pisces के लिए भी। और मैंने कीपर्स कार्ड्स में से भी काफ़ी सारे कार्ड्स निकाल के रखे हैं ऑलरेडी। तो देखते हैं कि क्या है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Pisces जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उन पर्सन के साथ आपकी पास्ट के अंदर लड़ाई हुई होगी, रीसेंट पास्ट में, या फिर थोड़ा सा कुछ टाइम पहले आप लोगों की लड़ाई हुई है इस रिलेशनशिप में, आर्ग्यूमेंट हुआ होगा या किसी तरह की कोई लड़ाई हुई होगी। एंड दैट पर्सन इज फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड। दैट पर्सन इज फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ये तो रीसेंट पास्ट में झगड़ा हुआ है या फिर आपका कुछ टाइम पहले झगड़ा हुआ है। और ये पर्सन जो है काफ़ी लेफ्ट आउट इन कोल्ड फील कर रहे थे उस झगड़े की वजह से। हो सकता है आपने Pisces इनको सडनली मतलब ब्लॉक कर दिया हो, या सडनली आपने इनको गोस्ट कर दिया हो, या इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गए हो। जो क्रॉस वॉचर देख रहे हैं कि उनकी एनर्जी भी हो सकती है, क्या पता Pisces ने आपके साथ ऐसा किया हो। ठीक है, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है रीडिंग, तो ये लड़का लड़की अपने हिसाब से देख लेना आप लोग जेंडर के हिसाब से। मैं जनरलाइज रीडिंग कर रही हूँ तो आई डोंट नो कि कौन लोग देख रहे हैं कौन नहीं देख रहा। तो दैट पर्सन इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड एंड उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था इस रिलेशनशिप में। जिस भी चीज़, मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप लोगों की फैमिलीज़ हो या करियर हो, पार्टीज आपका, जिस वजह से आप लोगों का झगड़ा हुआ हो, या हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई आ गया हो, कोई थर्ड पर्सन, जिस वजह से आप लोगों का झगड़ा हुआ हो, या आप लोगों की फैमिलीज़ नहीं मानती, इस वजह से उस पर्सन ने आपसे झगड़ा किया। मतलब जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उसने आप उनके साथ आपका इसलिए झगड़ा हुआ। बट ये पर्सन जो है ये आपके सोलमेट हैं। ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स आए हैं। देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है ये पर्सन जो मतलब आपके साथ काफ़ी अटैच्ड फील करते हैं। एंड हो सकता है Pisces आप काफ़ी लॉजिकल है, ये आपको एक लॉजिकल पर्सन की तरह देखते हैं। हो सकता है Pisces आप इतने ज़्यादा इमोशनल ना हो इस कनेक्शन में, एंड ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं एंड ट्विन फ्लेम भी हैं। और इनको लगता है कि ये ज़्यादा गिविंग थे इस रिलेशनशिप में, ये आपसे कमिटमेंट मांगते होंगे, बट आप इनको कमिटमेंट नहीं देते थे, क्योंकि आप काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, एंड यू आर नॉट वेयरिंग योर हार्ट ऑन स्लीव्स। या फिर अगर आप इमोशनल हैं भी तो आप दिखाते नहीं हैं इनको अपने इमोशंस। इनको यही लगता है, आपने इनको अपनी बेटर साइड दिखाई हुई है या स्ट्रॉन्ग साइड दिखाई हुई है, जिससे इनको ये लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यू आर नॉट वेयरिंग योर हार्ट ऑन स्लीव, एंड आप काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है आपके लिए। और मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक कर दिया हो, गोस्ट कर दिया हो, बिकॉज ये पर्सन जो है मतलब किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी कंपनी के सीईओ हो, कहीं के मतलब लाइक जज हो, लॉयर हो, मिलिट्री में हो, या मतलब किसी हाई पोस्ट पे हो सकते हैं। और इस वजह से छोटे से ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं ये पर्सन हाइट में लंबे भी हो सकते हैं। और मुझे ये जहाँ तक ये लग रहा है कि ये मतलब Pisces आपको ही ऐसा देखते हैं कि आप शायद हाइट में काफ़ी लंबे हैं, आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, और आप जो है मतलब लाइक किसी ऐसे बैकग्राउंड से हो सकते हैं जहाँ पर जजमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पर आपके हाथ में हमेशा तलवार रहती है, जो आप नो BS पर्सन है, या आपको इस तरह से देखते हैं दैट यू आर नो BS पर्सन। अगर कोई भी इलॉजिकल बात करता है या कोई भी बेवकूफ़ी वाली बात करता है तो यू जस्ट कट दैट पर्सन डाउन इन आउट ऑफ योर लाइफ, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है आप। और एक चीज़ और आपकी मतलब इनको लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत हैंडसम हैं। जो Pisces आपको ये मतलब हो सकता है आप काफ़ी टॉल हों, आपके बाल, मुझे लग रहा है किसी के बाल हो सकते कि जो जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, मतलब Pisces आपके आपके बाद में आपके बारे में बता रही हूँ, आपके जो मतलब आपको ये देखते हैं किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर। और हो सकता है आपका जो मतलब आपके बहुत ज़्यादा फीमेल सूटर्स हों, आप बहुत हैंडसम हो, आपके बहुत ज़्यादा फीमेल सूटर्स हो, आपकी हाइट काफ़ी टॉल हो सकती है, एंड आप काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं, नेचर वाइज काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन मतलब कुछ लोग
जो मतलब जो जिनके साथ पाइसेस डील कर रहे हैं वो पाइसेस को एक मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फ्लर्टिशियस समझते हो, एंड उनको लगता है बहुत ज़्यादा फीमेल सूटर्स हैं आपके आसपास। पाइसेस ऐसा हो सकता है कि आपके बाल कुछ कुछ पाइसेस के बाल काले हो सकते हैं, कुछ के लाल हो सकते हैं, बाल शॉर्ट हेयर्स होंगे, किसी के कुछ लॉन्ग हेयर्स होंगे, और कुछ लोगों की दाढ़ी जो होगी वो भी थोड़ा सा मतलब ग्रेइश टोन में होगी। मतलब जैसे आप कुछ लोगों के आजकल तो जल्दी सबके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी दाढ़ी भी थोड़ी सफ़ेद हो सकती है, बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। आप काफ़ी मतलब लाइक यू आर अ वेरी आप काफ़ी रोमांटिक हैं एंड काफ़ी पैशनेट हैं इस पर, मतलब लाइक आपको ये जो पाइसेस आपको ये जो पर्सन देखते हैं वो काफ़ी पैशनेट, काफ़ी रोमांटिक वे में देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो आपने पाइसेस ने आपके साथ ऐसा किया कि आपके बीच में झगड़ा हुआ और ये यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड। हो सकता है पाइसेस आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन के साथ। वैसे ऑलमोस्ट सारे साइंस ही है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। तो उसकी वजह से आपने जो उनको छोड़ा पाइसेस, उसकी वजह से ये पर्सन जो है, ये आप लोगों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी हर्मिट मोड में चले गए थे पास्ट में, काफ़ी इंट्यूटिव होकर सोच रहे थे कि इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, पता नहीं आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे इनकी लाइफ में, ये रिलेशनशिप आगे मूव करेगा या नहीं करेगा, इन्हें आपका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड ये भी सोच रहे थे कि शायद आप कभी वापस नहीं आएंगे और इनको अपनी लाइफ से इनको आपकी लाइफ से मूव आउट कर जाना चाहिए। बट ये जो पर्सन है, हो सकता है आपका इस वजह से झगड़ा हुआ क्योंकि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट मांगते हो, शादी करना चाहते हो, आपके साथ फैमिली चाहते हो, बट आपके जो मतलब लाइक आपके अपने फैमिली इश्यूज हुए हो, या आपकी फैमिलीज ना मानती हो, या आपका करियर हो, आपकी जॉब हो, या आप लोगों के बीच में कोई आ गया उस वजह से झगड़ा हुआ हो, आपका कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। क्रॉस वॉचर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्या पता पाइसेस ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया हो और आप चाहते हो पाइसेस से शादी करना, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखते हैं पाइसेस की एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में। पाइसेस काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। पहले मुझे कार्ड्स बिछाने दीजिए, देखने दीजिए कि पास्ट एनर्जी क्या थी एंड अभी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ओके, तो पाइसेस पहले पास्ट में आप गार्डेड थे इस पर्सन को लेकर, एंड क्योंकि आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था, इस वजह से आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए थे। आप इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सोचते थे रात में, हो सकता है आपको एंजाइटी इशू हो, आप रात में इस पर्सन के बारे में काफ़ी सोचते हो, आपको रात में नींद ना आती हो, या किसी और भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है आपको। आप पास में इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्लो थे, आप इनकी इस पर्सन की तरफ काफ़ी धीरे धीरे पड़ रहे थे, आपके दिल में इनके लिए इमोशंस तो है पाइसेस, बट आपका जो एक्शन है वो काफ़ी स्लो है। आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें रहती हैं ज़्यादा देन आप मतलब लाइक यू आर आपके ना आप डे ड्रीम करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है, ये मतलब लाइक इन चीज़ों के बारे में आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं रादर देन डूइंग। आप करते कम है, सोचते ज़्यादा है, आप ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और आपकी एनर्जी काफ़ी स्लो थी पास्ट के अंदर। आप स्टेबिलिटी चाहते थे इस पर्सन के साथ, आप रिलेशनशिप चाहते थे इस पर्सन के साथ, बट आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो बहुत ही इमेच्योर हो सकता है, या आपने जिस तरह से इनको एक्सप्रेस करा होगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने इमोशंस के लिए, वो जो था वो मतलब इस तरह का था कि मतलब बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में था, बहुत छोटा। अगर आपने इनको कुछ गिफ्ट भी किया हो तो काफ़ी छोटा कुछ गिफ्ट किया होगा, फ्रेंडशिप के लिए हो सकता है, या अगर आप इस रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप से नेक्स्ट लेवल पे लेके गए होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप पे लेकर गए होंगे, एंड पास में आपकी एनर्जी ऐसी थी। हो सकता है आप लोगों का बीच में ब्रेकअप भी हो गया हो लड़ाई झगड़े की वजह से, हो सकता है आप लोग किसी कार्मिक साइकिल में हो, पास्ट में झगड़ा हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी स्लो थे, स्टेबिलिटी भी इन्होंने शायद आपको नहीं दी, एंड या दी होगी तो कुछ इस तरह से दी होगी कि आपको लगा कि दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर गेटिंग इनटू मतलब फॉर मतलब इस रिलेशनशिप में टिके रहने के लिए स्टेबिलिटी इतनी मेरे लिए काफ़ी नहीं है, हमें इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। जो पाइसेस के पर्सन है मैं पाइसेस उस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ कि आपने अपने गार्ड्स अप कर दिए थे, आपने मतलब लाइक गार्ड्स अप करने के बाद आप काफ़ी स्ट्रेसलेस थे, काफ़ी सोचते थे इस रिलेशनशिप के बारे में, आपका जो एक्शन था इस रिलेशनशिप के बारे में वो काफ़ी स्लो मूविंग था। स्टेबिलिटी भी अगर आपने उस पर्सन को ऑफर करी थी तो डेफिनेटली आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन काफ़ी मेच्योर था,
और अगर वे ऑफ एक्सप्रेशन इमेच्योर नहीं था तो डेफिनेटली उस पर्सन के हिसाब से वो स्टेबिलिटी नहीं थी। जो वो एक्सपेक्टेशन रखता है, वो पर्सन आपसे शादी की एक्सपेक्टेशन रखता है, किसी प्रपोजल की एक्सपेक्टेशन रखता है, कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की एक्सपेक्टेशन रखता है, बट आपने वो नहीं दिया, इस वजह से शायद आप लोगों का पास में ब्रेकअप भी हो गया हो, झगड़ा हुआ हो, किसी कार्मिक साइकिल में भी हो सकते हैं आप लोग। बट डेथ का मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेकअप हुआ तो मतलब वो बिल्कुल हमेशा के लिए हो गया। कार्मिक साइकिल का मतलब ये है कि आपकी आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हुई है और एक नई साइकिल की शुरुआत हुई है। आपने इस रिलेशनशिप को या उस पर्सन ने आपके साथ उस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया, वैसे या ज़्यादा आपकी एनर्जी लग रही है। आपने उस पर्सन को दोबारा मैनिफेस्ट किया, आपने दुआएं मांगी हुई उस पर्सन के लिए दोबारा कि वो जो झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाए। वहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए, यहाँ से आप दुआएं मांग रहे थे उनके लिए कि सब कुछ बीच में ठीक हो जाए, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए एंड चीज़ें ठीक हो जाए। आपने काफ़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ की होगी, हो सकता है आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया हो या कोई लव स्पेल यूज़ किया हो, बट आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी वेटिंग मोड में हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी वेट कर रहे हो, अपने करियर को पूरा, हो सकता है आप इसलिए वेट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, या इसलिए स्लो मूविंग एनर्जी में हैं आप क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई अकॉम्प्लिशमेंट हो जाए आपकी लाइफ में, आपको कोई करियर मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए आपको, एंड या आपकी फैमिली, अगर आपका करियर जॉब हो जाएगी तो आपकी फैमिली मान जाएगी इस रिलेशनशिप के लिए। इस वजह से शायद आप जो है स्टेप बैक कर लेते हैं या स्लो मूविंग एनर्जी में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, इस वजह से आप वेटिंग मोड पे हैं। बट आपको क्या लगता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं, आप उनके साथ एक फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, आपको लगता है वो पर्सन मेरे लिए परफेक्ट मैच है। हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो इमेच्योर हो, थोड़ा बेवकूफ़ वाली हरकतें करी हो उसके पास में इस रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी इमेच्योर है इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड हो सकता है ये पर्सन किसी डेजर्ट एरिया से हो, किसी माउंटेन्स मतलब ऐसी जगह से हो जहाँ माउंटेन्स हो, या पर्सन आप भी हो सकते हैं किसी ऐसी एरिया से, ऐसी जगह से जहाँ पर माउंटेन्स है, डेजर्ट है, एंड हो सकता है आप जो है आप इमेच्योर हो इस रिलेशनशिप में, बट आप काफ़ी पैशनेट फील करते हैं इस पर्सन के लिए, एंड आपके दिल में काफ़ी प्यार है इनके लिए, और इस पर्सन से मिलना आपकी डेस्टिनी में हो सकता है लिखा हो, या आपको लगता हो कि कनेक्शन डेस्टाइंड है। एंड जो भी है इस रिलेशनशिप में जो अप डाउन्स थे उस चीज़ को सबको पार करके आप इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं इस पर्सन के साथ, और आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं या किया होगा आपने पास में इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को दोबारा पाने के लिए। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी थी। अब देखते हैं कि बाकी जो टैरो कार्ड्स है वो क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। जी, हो सकता है इस पर्सन का पास्ट में इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि पाइसेस आपको या इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में इम्प्रिजमेंट फील होता हो, आप लोगों का ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है पास्ट में, या रिलेशनशिप आप लोगों का टूट गया हो, एंड यस आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी इम्प्रिजमेंट फील होता था पास्ट में, आपको लगता था कहाँ फंस गया मैं, एंड और हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, जैसे कि डिफरेंट सिटी टाउन विलेज से हो, डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से हो, एंड ये भी हो सकता है आप इमोशनली और मेंटली डिस्टेंस हो एक दूसरे से, या फिजिकली भी डिस्टेंस पे हो आप एक दूसरे से, और ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ये हो सकता है कोई मेच्योर, आपसे मेच्योर हो एज में, आप इमेच्योर हैं, वो ज़्यादा मेच्योर है पाइसेस, एंड इस रिलेशनशिप में सडन वेल्थ आने वाली है। हो सकता है पाइसेस आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो, या वो पर्सन किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो, किसी आर्मी मिलिट्री में, या किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ यूनिफॉर्म पहनते हो, कोई ऑफिशियल पर्सन हो, या वो किसी ऐसी पोस्ट पे जाने की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर वो मतलब लाइक यूनिफॉर्म पहने, लाइक किसी आर्मी मिलिट्री में जाने की तैयारी कर रहे हो, अगर वो स्टूडेंट है या कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं वो, तो किसी ऐसी पोस्ट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं वो जहाँ पर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर वो जाना चाहते हैं। वो पर्सन, ये जो पर्सन है पाइसिस या आप पाइसिस, काफ़ी डे ड्रीम करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, और आपकी लाइफ में जो सडन वेल्थ आने वाली है, आपका जो टाइम है जो मतलब लाइक हो सकता है आपको 777 का भी काफ़ी दिखता हो, एंड आपके लिए 11, 6, 22, 24, 29, 36 और 16 इन सब में से कोई एक डेट इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, 16 हो सकती है, 36 हो सकती है, 29 हो सकती है, 24, 22, 20, 11
या 6। हो सकता है आप इन डेट्स में से आप लोग एक दूसरे से मिले हो इन डेट्स पर, या आप लोगों ने डेट करना शुरू किया हो एक दूसरे को, या हो सकता है आपको किसी का बर्थडे आता हो इस डेट पर, या आप लोग 16 साल के हो, 36 के हो सकते हैं, 29 के, 24 के, 22 के, 11 साल तो मैं नहीं कहूँगी, 6 साल भी नहीं कहूँगी। तो हो सकता है इन डेट्स पे आप मिले हो, या आप लोगों का बर्थडे हो, या एनिवर्सरी आती हो आप लोगों की, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो। या हो सकता है इन डेट्स पर आपने डेट करना शुरू करा हो, या आपकी एज हो, ठीक है। तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी डे ड्रीम करते हैं, या आप इन पर्सन के बारे में काफ़ी डे ड्रीम करते हैं पाइसिस। एंड आप लोग डिस्टेंस हैं, अभी एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं इमोशनली और मेंटली और फिजिकली भी डिस्टेंस पर है। पास में अगर आपकी एनर्जी थी पाइसिस के, आप इम्प्रिजमेंट फील करते थे इस रिलेशनशिप में, आपका अगर ब्रेकअप हो गया होगा तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं मेरे ख्याल से। ये पर्सन इसलिए मतलब इम्प्रिजमेंट फील करते थे क्योंकि इनको कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, एंड इनको लगता था कि मैं कहाँ फंस गया, बट इनको पता था कि आप इनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। सॉरी, ये पाइसिस की एनर्जी है। फिर पाइसिस आपको ऐसा लगता था, और आपको इसलिए ऐसा लगता था क्योंकि आप अपनी लाइफ में शायद कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं, इस वजह से आप काफ़ी इम्प्रिजमेंट फील करते थे। इस वजह से शायद आप लोगों का ब्रेकअप भी हो गया हो, इस वजह से आप लोग डिस्टेंस पे भी हो, या आप उनको थोड़ा दूर रखते हैं। यू कीप दैट पर्सन एट आर्म लेंथ, आप इनको आर्म लेंथ पे रखते हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं होते इनके साथ, क्योंकि आपको लगता है कि पहले मैं कुछ अचीव कर लूँ, उसके बाद ही इस पर्सन से शादी की बात करूँगा, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा। बट ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज मतलब लाइक हो सकता है कि आपका टाइम ठीक ना चल रहा हो अभी, और कोई मतलब लाइक कार्मिक साइकिल वगैरह के अंदर आप लोग हैं। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आप लोग कार्मिक साइकिल के अंदर हैं अभी। तो मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप को अभी थोड़ा सा पेशेंस से हैंडल कीजिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए इस रिलेशनशिप में। और इस रिलेशनशिप में अगर आप दुआएं मांगते थे तो डेफिनेटली आप दुआएं मांगते रहिए इस रिलेशनशिप के लिए, एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अब देखते हैं सेक्रेट टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। देखते हैं सेक्रेट इंडियन टैरो कार्ड से कह रहे हैं। मैंने जैसे कि कहा आपको कि हो सकता है आप लोग किसी कार्मिक साइकिल में हो, या आप लोग किसी सिचुएशन में ऐसी में स्टक हैं जहाँ से वो पर्सन जो है काफ़ी मतलब लाइक या आप पाइसिस आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। आपको लगता है ये सिचुएशन कब रिजॉल्व होगी, कब मैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा। बट जो भी सिचुएशन है आप उसको अभी भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपके हाथ में नहीं है उसको हैंडल करना। आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। हो सकता है आपकी फैमिली हो, आपका करियर हो, आपके मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो भी इस रिलेशनशिप में आप दोनों को ही जस्टिस मिलेगा। इस पर्सन को मतलब लाइक ये पर्सन जो थे, ये पास्ट में आप जो थे इस रिलेशनशिप में एज अ फूल बिहेव कर रहे थे, एंड काफ़ी मेच्योरिटी से आपने इस रिलेशनशिप को पास में हैंडल किया था। एंड हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसा लगता हो पाइसिस, ये पर्सन जो है आपकी डेस्टिनी है, ये उस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपका जो कनेक्शन है वो डेस्टाइन कनेक्शन है। जो भी है सिचुएशन, आप लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा इस रिलेशनशिप में। जो भी सिचुएशन है, जिसमें भी आप स्टक हैं, जिसमें भी आप जो भी कार्मिक साइकिल में आप फंसे हुए हैं, जिस वजह से आप इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा रहे, जस्टिस मिलने वाला है आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो थैंक यू सो मच। ये मेरी रीडिंग थी फॉर द साइन ऑफ पाइसिस। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट जो साइन है, कैंसर साइन है, मैं उसकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी थोड़ी देर में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है पाइसिस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा काम कैसा लगता है। थैंक यू।